सर्दियों की ठंडी रात, वीरान गांव और एक खंडहरनुमा हवेली जहां कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो हर उस व्यक्ति को अपनी दुनिया में खींच लेती है जो उसकी शांति भंग करता है। राहुल और उसके दोस्तों ने इस रहस्य का सामना करने की ठानी, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा वो उनकी कल्पनाओं से परे था। हवेली में छुपे अंधेरे राज, आत्मा की दहशत और न्याय की तलाश ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या वे बच पाएंगे या यह उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कोहरा, डरावनी सर्दी। सर्दियों की काली रात थी। हवाएं तेज चल रही थी और जंगल की तरफ से भेड़ियों के डरावने स्वर सुनाई दे रहे थे। एक छोटा सा गांव जिसके बीचों बीच खंडहरनुमा एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। हवेली मत जाओ, गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, लेकिन राहुल और उसकी दोस्तों की टोली को डर से ज्यादा रोमांच पसंद था। उस रात सबने ठान लिया कि वे इस रहस्यमय हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। तैयार हो? राहुल ने उत्साह के साथ पूछा। सर्दी इतनी तेज थी कि हर सांस धुएं की तरह दिख रही थी। क्या ये सही है? निधि ने डरते हुए कहा। रवि ने हंसकर जवाब दिया, अरे यार, कुछ नहीं होगा, सब अफवाहें हैं। चारों दोस्तों ने अपने टॉर्च और कैमरे उठाए और हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से आती सर्द हवा सीटी की तरह गूंज रही थी। दरवाजा खड़खड़ाया। अरे, ये तो खुद खुल गया, निधि ने घबराकर कहा। किसी ने छुआ भी नहीं, राहुल ने धीरे से फुसफुसाया। हवेली के अंदर अंधेरा घना था। लकड़ी के पुराने फर्श पर हर कदम के साथ चरमराहट की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर लटकती धूल भरी तस्वीरें, जिनमें अजीब और डरावने चेहरे थे, मानो उनकी तरफ देख रहे हों। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम। ये क्या था? निधि चीखी। शायद खिड़की बंद हुई होगी, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना झूला लटका हुआ था। ये झूला क्यों हिल रहा है? राहुल ने पूछा। हवा होगी, निधि ने खुद को सांत्वना दी। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, यहाँ क्यों आए हो? सभी चौंक गए। कौन है? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। झूला अब और तेजी से हिलने लगा था। अचानक एक परछाई उनके सामने से गुजरी। रुक जाओ, रवि चिल्लाया, लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। नीचे से किसी के हंसने की आवाज आई। क्या तुमने सुना? निधि ने रोते हुए पूछा। चलो वापस चलते हैं, राहुल ने कहा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हम फंस गए हैं, रवि चिल्लाया। दीवार पर खून से लिखा एक संदेश चमकने लगा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब उन्हें लगने लगा कि यह जगह वाकई शापित है। उन्होंने कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक देखा। शायद यहाँ कुछ सुराग मिले, राहुल ने कहा। संदूक खोलते ही उसमें से एक बूढ़ी औरत की डरावनी तस्वीर निकली। उसकी आंखें जीवित लग रही थीं, मानो उन्हें घूर रही हों। तभी अचानक वह तस्वीर जलने लगी। बचाओ, निधि चिल्लाई। सब भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ रही हो। एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, तुमने मेरे आराम को भंग किया है, अब इसकी सजा मिलेगी। चारों ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। 100 साल पहले मुझे यहाँ मार दिया गया था। अब हर वो इंसान जो मेरी शांति को तोड़ता है, उसे मैं अपनी दुनिया में खींच लेती हूँ। हमें माफ कर दो, राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आवाज गूंजी, मुझे मेरी अंगूठी चाहिए, जो इस हवेली में कहीं छुपी है। उसे ढूंढो, वरना। सभी ने डर और जल्दी में हवेली के हर कोने की तलाश शुरू की। आखिरकार रवि को एक पुराने दीवान के नीचे अंगूठी मिली। जैसे ही उन्होंने अंगूठी उस परछाई को दी, हवेली का माहौल बदलने लगा। दरवाजे अपने आप खुल गए, परछाई गायब हो गई और हवेली में गूंजने वाली डरावनी आवाजें शांत हो गईं। बाहर निकलते ही चारों ने राहत की सांस ली।
राहुल ने थरथराते हुए कहा, अब कभी किसी डरावनी जगह पर जाने का प्लान नहीं बनेगा। निधि ने कांपते हुए कहा, इस बार तो बच गए, लेकिन क्या अगली बार ऐसा होगा? हवेली पीछे छूट गई, लेकिन वहां से जाते समय हवा में वही आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है कि तुम बच गए हो, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चारों दोस्त हवेली से तो बाहर निकल गए थे, लेकिन डर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गांव लौटते समय ठंडी हवा और जंगल की सायम सायम की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। वे जैसे तैसे गांव पहुंचे, लेकिन उस रात कोई भी चैन से सो नहीं पाया। राहुल, जो सबसे बहादुर माना जाता था, पहली बार इतना डरा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। उसकी माँ ने ताबीज पहनाते हुए कहा, इसे पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला था? अगली सुबह निधि के घर से चीखने की आवाज आई। राहुल, रवि और प्रिया तुरंत वहां पहुंचे। क्या हुआ? राहुल ने घबराकर पूछा। निधि कांपते हुए बोली, रात को मैंने खिड़की पर एक परछाई देखी, वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा निधि। क्या? रवि चीख पड़ा, लेकिन हम तो उस हवेली से बच निकले थे। राहुल ने कहा, ये बात किसी से मत कहना, हो सकता है ये हमारा भ्रम हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुद भी कुछ महसूस कर चुका था। रवि के घर में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, रवि रवि। वो आवाज रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। कौन है? रवि चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। प्रिया ने भी बताया कि उसके कमरे में रखे शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, तुम वापस आओगे। राहुल ने सबको समझाया, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। वो औरत हमें छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने उस गांव के पुजारी से मिलने का फैसला किया। पुजारी ने सब सुनने के बाद कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो आत्मा अभी भी अधूरी इच्छा लेकर भटक रही है। उसने जो अंगूठी ली वो उसकी शक्ति का एक हिस्सा था, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने उसे और ताकतवर बना दिया है। राहुल ने पूछा, अब हमें क्या करना होगा? पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें फिर से हवेली जाना होगा और उसका पूरा सच जानना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी जान ले लेगी। ये सुनते ही प्रिया बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। लेकिन राहुल ने कहा, अगर हम साथ नहीं गए तो हम बच नहीं पाएंगे। कोहरा, डरावनी सर्दी।